जय हो छठी मैया। तो आप देख सकते हो जैसे आज सुबह का अर्घ का दिन है, दूसरा अर्घ का दिन। जो सुबह हम लोग ये 4 बज रहा है अभी, और ये मेरा चिकलू जा रहा है डेरही लेके। ये एक्चुअल में जब छोटा सा था, 9 महीना का था और छठ पूजा आने वाली थी, तो उसकी दादी ने बोला था कि जब चिकलू का पैर हो जाएगा तो वो छठी मैया के पास डेरही लेके जाएगा। तो अब तो काफ़ी बड़ा हो गया ले जाने, और वो बहुत एक्साइटेड भी था ले जाने के लिए, तो लेके गए। यहाँ मैं दंड दे रही हूँ। इस साल मेरा 5 साल हो गया, मेरा 5 साल का बोला हुआ दंड था, तो वही मैं दंड दे रही हूँ। मम्मी भी पीछे से दंड देंगी, और यही दंड देते हुए मैं छत पे चली जाऊँगी। और इस साल लास्ट ईयर भी हम लोग छत पे ही किए थे, इस साल भी हम लोग छत पे ही किए हैं। और देखिए अगले साल क्या सिचुएशन बनता है, कोरोना क्या किस पोजीशन पे कहाँ कैसे क्या रहता है और कैसे छठ करते हैं। तो मम्मी अब मम्मी दंड दे रही हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर चले जाएंगे और फिर जाकर पानी में खड़े रहेंगे और फिर अर्घ देंगे। मम्मी को तो अर्घ देना नहीं है, मम्मी हाथ नहीं उठाएंगी, क्योंकि वो बताए थे ना वो कज़न दादाजी गुज़रे हैं, तो इसीलिए तो सारा अर्घ मैं ही दूंगी। और फिर खूब अच्छे से हो गया। छठ जब आने वाला होता है ना तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है। दिवाली आ रहा है, छठ है, ये करना है, वो करना है, कपड़ा लेना है, ये करना है, बहुत एक्साइटमेंट कैसे होगा। अब मैया पार लगा देंगी ना अच्छे से। पर जब आखिरी दिन आता है ना तो बहुत दुख भी होता है कि अब मैया की विदाई होगी, और ये इतना पूरा साल इंतज़ार करते हैं छठ के लिए। अब वो बस अगले साल का फिर से इंतज़ार करना है। पर यही कामना करते हैं कि ठीक है, जैसे इस साल माँ खुशहाली सुख समृद्धि लेकर आएँ। और यहाँ पे ये भरत भैया ऑलरेडी ओस का पानी था, बहुत ठंड था, और फिर और पानी डाल रहा था, तो मैं मना कर रही थी कि मत डालें। तो बस यही बोल रही हूँ कि छठ मैया इस साल सारा दुख रोग बलाएँ ले जाएं और सुख समृद्धि आरोग्य सबको दे जाएं। और मेरे दोनों बेटे पे, मेरे पति पे, मेरे डैडी पे, मेरे भाई पे, मेरे ससुर जी पर, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। बस यही माँ से कामना है। और बस और कोई औरत क्या चाहेंगी कि बस सदा सुहागन मैं बनी रहूँ और सारी सुहागन हमेशा सदा सुहागन रहें। तो ऐसे ही छठ पर्व बीत गया, बहुत अच्छा लगा। बाद में मन थोड़ा भावुक हो जाता है माँ को विदाई करते करते, पर यही रिचुअल है। माँ जाएंगी, फिर माँ अगले साल आएंगी। तो आप लोग के साथ कुछ वीडियोस क्लिप शेयर किया है, आप प्लीज़ देखें, एंजॉय करें, और लास्ट में पारन में क्या क्या खाया है वो भी देखें।
दौरा घाटी पहुँचा बहंगी लचकत जाए दौरा घाटी पहुँचा। सूर्य भगवान जी तो बहुत पहले ही उग गए थे, पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग के चक्कर में भगवान जी दिख नहीं रहे थे, तो हमने वेट किया कि भगवान दिखें तभी अर्घ देंगे। तो ये पहली बार है कि मेरा 8 साल हो गया छठ करते हुए, बट ये फ़र्स्ट टाइम था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, वो माँ को दिला रहे थे। माँ पहले गांव जाने वाली थी, कुछ प्रॉब्लम के चक्कर में माँ नहीं जा पाई। और इन जैसे मेरा 5 साल का बोला हुआ था दंड देना का, तो वैसे ही माँ का 5 साल पानी में खड़ा होने का बोला हुआ था। तो मेरे को लगा कि माँ का बेटा माँ के पास रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरा बेटा तो है ही मेरे पास, तो इसलिए ये माँ को छठ करवा रहे थे और वहीं थे मेरे घर पर, मेरे ससुराल पे। और मैं मायके आई थी क्योंकि मम्मी को करना नहीं था, तो मम्मी का अर्घ देना था मेरे को, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तो इनको बहुत मिस किया, पर ठीक है, छठी मैया हमेशा कृपा इन पे बनाए रखें और मेरे को सदा सुहागन बस रखें, बस यही चाहते हैं। मैया का दिया सब कुछ है, बस माँ इन सबको ऐसे ही बनाए रखें और मेरे पति को, मेरे बच्चे दोनों को हमेशा स्वस्थ निरोग रखें। बस यही है माँ, आप पूरी सृष्टि पर, पूरे संसार पे अपनी कृपा बनाएं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा भावुक हो गई थी माँ को देखकर, पर इतना तो माँ जब विदा होते हैं तो होता ही है ना, तो ठीक है। तो बस ऐसे ही हमने अब मम्मी मेरे को खोइंचा दे रही है और मम्मी को मैं शायद खोइंचा दूँगी, तो आपस में हम लोग एक दूसरे को दे के फिर दूसरे को देते हैं। पहले जो व्रत करते हैं वो आपस में अपना ले लेते हैं, फिर दूसरे को देते हैं। तो वैसे ही करके हमने, और जितने भी लोग थे सबको सिंदूर लगाया और खोइंचा दिया। उसके बाद, ये करने के बाद हम लोग सब नीचे चले जाएंगे और नीचे जाके बस जब छठ का समापन हो जाता है ना और आप पारण कर लेते हो, तो बस पता नहीं क्या शरीर में एक अलग तरह का थकावट आ जाता है। इतने देर तक आदमी 3 दिन व्रत करता है, पर इतना एंथुसियाज़म रहता है, इतना जोश रहता है, पर पता नहीं वो खाते ही कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे स्वीटी पकौड़ी बनाई थी, यहाँ चावल है, ये मिक्स सब्ज़ी है जो प्रसाद का सब सब्ज़ी बनता है, और पनीर चाप था, कश्मीरी आलू थी और दाल था। तो खूब मज़े से खाया और खूब इन्जॉय किया। अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।